अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मी मोहम्मद आसिफ अली। आप सुन रहे हैं रेडियो सनशाइन बीनाई एजुकेशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल से। जैसा कि आप सबको पता है कि एवरी संडे मैं लाता हूं ढेर सारी न्यूज़ टेक्नोलॉजी के हवाले से। आज भी मेरे पास बहुत कुछ है आप सबको सुनाने के लिए। इंडिया की सबसे बड़ी ऑल इंडिया हेल्थ की जो डेटा है वो लीक हो चुकी है, उसके हवाले से बताऊंगा। व्हाट्सएप का 500 करोड़ लोगों का डेटा हैक हो चुका है, उस हवाले से बताऊंगा। उसके अलावा कैसे हम हैक हो सकते हैं वाईफाई के थ्रू, उस हवाले से अपडेट है। उसके अलावा जियो की जो सिम है इंडिया के अंदर, उसके इंटरनेट के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। और जियो ने एक चीज़ भी लॉन्च कर दी है, वो क्या है? एंड्रॉयड और आईफोन ने दे दी है एलन मस्क को धमकी, और एलन मस्क ने दे दी है इन दोनों को वापस एक धमकी। फेसबुक के ऊपर काफ़ी सारी अपडेट्स हैं न्यू। और हम जब अपनी गाड़ी में, बाइक में जब पेट्रोल डलवाते हैं तो क्या कुछ हो सकता है हमारे साथ, उस हवाले से बताएंगे। तो शो को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑल इंडिया हेल्थ जो एक डिपार्टमेंट है इंडिया का, उसकी डेटा 3 से 4 करोड़ लोगों की डेटा हैक हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे लोगों की उसमें डेटा है, जिनमें उनके आर्मी के लोग हैं, नेवी के, फौज के, उसके अलावा जो उनके वहाँ पर सिविलियन हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और जो पॉलिटिक्स के अंदर हैं, उनके जितने भी मंत्री हैं या उनकी जो पार्टीज़ हैं, उन सब के डेटा उधर थे। स्पेशली जो उनके जितने भी सदर रह चुके हैं उन सब की डेटा हैक हो चुकी है। और जो हैकर है उसने विथ प्रूफ ईमेल करके बताया है कि मैंने ये सारी चीज़ें हैक कर दी हैं। अगर आप मुझे 200 करोड़ डॉलर्स बिटकॉइन के अंदर नहीं देंगे तो ये मैं कर दूंगा डार्क वेब पे चीज़ें अपलोड। उसके अलावा व्हाट्सएप के अंदर भी हैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। व्हाट्सएप के 500 करोड़ लोगों की डेटा हैक हो चुकी है, जिसमें काफ़ी सारे लोग एशिया से बिलोंग करते हैं, और उनका भी डेटा डार्क वेब के ऊपर बहुत सारे डॉलर्स में बिक रहा है, जिसमें कॉन्टैक्ट्स, वीडियोस, पिक्चर्स और ऐसी इम्पोर्टेंट शख्सियात के अहम तरीन रिकॉर्डिंग्स। तो आप भी एहतियात करें, व्हाट्सएप के ऊपर अब ये चीज़ शुरू हो चुकी है। उसके अलावा हम कैसे अपनी मोबाइल को हैक करवा सकते हैं? जब भी हमें फ्री वाईफाई का ऑप्शन मिलता है तो जल्दी से हम कनेक्ट कर देते हैं, और अगर हमारे मोबाइल की जो सिक्योरिटी वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, जहां हमारा डिवाइस अप टू डेट नहीं रहा, तो जो फ्री वाईफाई देने वाले कर सकते हैं आपकी मोबाइल को हैक, और उसमें से कॉन्टैक्ट्स और फाइल मैनेजर, कौन सी एप्लीकेशंस पे क्या कुछ आप कर सकते हो या कर रहे थे, वो सारी चीज़ें वो देख सकता है या एक्सेस कर सकता है, स्पेशली आपके पासवर्ड्स। और जियो की सिम जो इंडिया में वर्क कर रही है, उसका नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा अब बढ़ चुका है, जिसमें इंटरनेट का वो बिल्कुल स्लो एक डेटा दे रहे हैं, और उनकी जो सिम का नेटवर्क सिस्टम है वो भी किसी चीज़ से मुतासिर हो चुका है। और ये सारी चीज़ें फेस करते हुए जियो सिम ने टिकटॉक की तरह एक अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है इंडिया में। याद रहे, इंडिया के अंदर टिकटॉक बैन है काफ़ी अरसे से, और जियो ने ये भी एडमिट किया है कि अब आप यहाँ पर भी वीडियो अपलोड करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी आबादी जो इंडिया की है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। जहाँ तक बात रही एप्लीकेशंस को लॉन्च करने की, तो भाई वो तो मुसलसल हो रही हैं, और आईफोन
और एंड्रॉयड ने मिलके दे दी है एलॉन मस्क को धमकी, क्योंकि उनकी जो ट्विटर की पॉलिसीज हैं वो उनको समझ में नहीं आ रही। वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो प्ले स्टोर या आई स्टोर की कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो दोनों ने दे दी है वार्निंग एलॉन मस्क को कि भाई साहब सुधर जाएं, हम अगर अपनी पे आ गए तो आपके ट्विटर को कर देंगे बैन इन दोनों स्टोर से। तो एलॉन मस्क ने भी रिप्लाई करके ट्वीट किया कि अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो मैं रातों रात अपनी एक मोबाइल लॉन्च कर सकता हूं और फिर मुझे आप लोगों की आई स्टोर या प्ले स्टोर की कोई ज़रूरत नहीं। जहां तक बात करें आईफोन की, तो आईफोन क्या एक और जो पॉलिसी है इंडिया के अंदर हो गई है फेल। आईफोन क्लेम करता है अपनी वेबसाइट पे कि इंडिया के अंदर कोई भी चीज़ अगर आईफोन की है या उस वेबसाइट से खरीदी गई है तो आप 14 दिन के अंदर उसको रिफंड कर सकते हैं या वापस दे सकते हैं या कोई एक्सचेंज ऑफर ले सकते हैं। ये लिखा हुआ तो है। तो जब उनसे कोई राब्ता करता है इस हवाले से तो वो कहते हैं कि ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में लागू नहीं होता इंडिया के अंदर। पर इंडिया के अंदर ये चीज़ बार बार स्लैश करवाई जाती है कि विद इन 2 वीक्स हम आपका रेवेन्यू आपको वापस दे सकते हैं या चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं उन्हीं पैसों के अंदर। और अगर बात आईफोन और एंड्रॉयड की चल ही रही है तो दोनों के बीच में जो चार्जिंग डिफरेंस देखा गया है, अब एंड्रॉयड के अंदर 200 वॉट का चार्जर लॉन्च कर दिया गया है, पर आईफोन अभी तक वैसे ही चल रहा है 15 वोट, 10 वोट, 12 वोट। तो क्यों चल रहा है? आईफोन ने एक ट्वीट किया है कि देखें 200 वॉट का करें या 300 का करें या 500 का करें, आपका मोबाइल जितना हीटअप ज्यादा होगा उतनी आपकी बैटरी की हेल्थ कम से कम होती जाएगी। तो हमारे पास पहले से ही बैटरी का सोर्स कम है, हम ज़्यादा फास्ट चार्जिंग करके अपनी बैटरी की हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब नहीं कर सकते। इसके अलावा फेसबुक के अंदर जो अपडेट्स आ रही हैं, फेसबुक के अंदर जो रील्स के ऊपर रेवेन्यू बढ़ा दिया गया है। पहले उन्होंने थोड़ा सा रख दिया था कि भाई $200 से ऊपर आप अर्निंग नहीं कर सकते, अब उन्होंने कर दिया है $500 और साथ साथ ये भी बोल दिया है कि अगर जिस भी यूजर ने $500 को हिट कर दिया तो हम उनको बोनस पॉइंट भी देंगे और उनका रेवेन्यू या तो डबल कर देंगे या ज्यादा से ज्यादा देंगे। और रेवेन्यू के साथ उन्होंने एक और अनाउंसमेंट कर दी है कि अब आप एक रील को शेयर कर सकते हैं। कैसे? 2 यूजर्स एक रील को एक साथ शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई रील अपलोड की और अगले को मैंने ऑफर दे दी कि भाई ये रील आप मेरे साथ बनाएं या करें, या शायद हो सकता है मैंने एक्ट किया हो और एडिट किसी और ने किया हो, कि हम दोनों चाहें कि हमारे दोनों पेजेस पे आए, तो बगैर कॉपीराइट के वो दोनों पेजेस पे आ सकती है इनविटेशन के थ्रू, और रेवेन्यू भी हम दोनों इक्वली जनरेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि जितने पास मेरे व्यूज शो होंगे उतने ही उसके पास भी व्यूज शो होंगे। उसके अलावा रील्स के अंदर फेसबुक ने अब चैलेंज का फीचर मुतारिफ करवा दिया है कि अब अगर आप फेसबुक की प्रोडक्ट्स को चैलेंज कर सकते हैं या उनके चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं तो भी आपको मिलेंगे बहुत सारे पैसे। धड़ाधड़ फेसबुक अपनी चीजों के ऊपर पैसे लुटाए जा रहा है, बहाए जा रहा है पानी की तरह। और रिसेंटली 2 दिन पहले फेसबुक के अंदर एक बग भी आ गया है, जो उसकी अभी न्यू अपडेट लॉन्च हुई है। उसके अंदर जब भी हम कोई फेसबुक के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं तो वो हमारी न्यूज़ फीड में तो नज़र आती है पर किसी और को दिखाई नहीं देती। वो अपलोड तो हो जाती है, हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ जाता है, चाहे वो रील हो या वीडियो हो,
वो किसी और को फिर शाया नहीं होती या दिखाई नहीं देती। तो फेसबुक ने पोस्ट करके बता दिया है कि ये एक बग है, इसको जल्दी ही हम फिक्स कर देंगे, आप वरीड ना हो। उसके अलावा पेट्रोल पंप्स पे क्या कुछ हो रहा है। पेट्रोल पंप की जो मशीन होती है, अगर फॉर एग्जांपल आपसे पहले किसी ने 100 रुपए का पेट्रोल भरवाया और आप आके 200 रुपए का कर रहे हैं, जब भरवा रहे हैं तो पेट्रोल पंप वाला पहले से 100 की उसकी फिगर ऑन होगी, 100 का और उसमें ऐड कर देगा तो 200 का हो जाएगा, पर आपके पास फ्यूल आएगा सिर्फ 100 रुपए का। तो ध्यान करें, जब भी सर्विस स्टेशन पे आप जाएं या पेट्रोल पंप पे जाएं, वहां पर ध्यान से देखें कि जो आपको पेट्रोल रिफिल करके दे रहा है वो कितनी फिगर डाल रहा है या उसमें कुछ ऐड कर रहा है। तो लिसनर्स, ये था आज का हमारा शो। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। कोई आपको इसमें अपडेट अच्छी लगी हो या मैंने मिस कर दी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारा शो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ अली। आप सुन रहे थे रेडियो सनशाइन बीनाई एजुकेशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे।